दोस्तों, बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 अभी जो 1275 पदों पर नई भर्ती आई है, तो चलिए आप सभी एग्ज़ाम डेट के बारे में देखिए। और सबसे मेन ये है दोस्तों कि इतना जल्दी परीक्षा हो रही है कि अब आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या तैयारी करें क्या नहीं करें। तो सबसे पहले तो आप सभी चलिए डेट के बारे में देखिए, आखिर परीक्षा हो कब रही है। तो सबसे पहले चलिए पीटी परीक्षा यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, तभी आप सभी देखिएगा फॉर्म भराना आज से शुरू ही हुआ है और इधर देखिएगा डेट भी आ गया है। और डेट में ये है दोस्तों कि ये नहीं है कि आपके पास 3 महीने 3.5 महीने का समय दिया गया, इतना कम समय है। अभी देखिएगा आप 1 महीना फॉर्म ही फिलअप कीजिएगा और इसके तुरंत बाद आप लोगों को पीटी परीक्षा भी देना है। और एक चीज़ देखिएगा दोस्तों, तो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये सोच रहे हैं कि इस बार 1275 ही सीट है, यानी कि बहुत ही कम सीट है, तो इस बार तैयारी उतना नहीं करते हैं। अगली बार जो ज़्यादा पदों पर वैकेंसी आएगी तब जम के तैयारी करेंगे। तो दोस्तों आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आप देखिएगा यहाँ पर 1275 जो सीट है सभी ऐसा है, यानी कि सब इंस्पेक्टर का पोस्ट का सीट है। और अभी आपका अगर बिहार पुलिस कांस्टेबल पर सिलेक्शन ही हो जाता है तो आप अगर दरोगा तक पहुंचना चाहिएगा तो कम से कम आपको 15 साल सर्विस में देना पड़ेगा। आप सोचिए, जहां आप 15 साल में पहुंचिएगा वहां पर आप सीधे अभी एग्ज़ाम अगर निकाल लेते हैं तो डायरेक्ट यहां तक पहुंच जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। पुलिस से अगर आप दरोगा बनना चाहिएगा तो कम से कम आपको 11 साल कंप्लीट होगा तभी आप बन सकते हो, वैसे 15-20 साल भी लग जाता है बनने में। तो सबसे पहले तो चलिए देखिए परीक्षा आखिर कब हो रही है। तो देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी आई थी ना, वैकेंसी आने से पहले ही आप लोगों को बताए थे कि आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला और आप लोगों की परीक्षा का संभावित सारा कुछ बताए हुए थे। तो अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो सभी चीज़ों के बारे में आपको पहले से पता होगा और उस अनुसार आप तैयारी भी कर रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग कार्यालय और डेट देखिएगा तो 4 अक्टूबर 2023, प्रेषक में अध्यक्ष बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बिहार पटना। तो ये जो है दोस्तों बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी कि बीपीएसएससी आयोग। और देखिएगा सब इंस्पेक्टर दरोगा संबंधित भर्ती जो आया हुआ है बीपीएसएससी आयोग के माध्यम से ही। इसके बाद है सेवा में जिला पदाधिकारी सभी जिला बिहार। अब विषय में देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर परीक्षा को लेकर है। अब आप में से जैसे ही वीडियो देखेंगे बहुत सारे का ये कमेंट आने वाला है कि सर वेबसाइट पर कहाँ नोटिस दिख रहा है। तो देखिए दोस्तों, वेबसाइट पर अगर आप नोटिस का इंतज़ार कर रहे हैं ना, तो अभी आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा। बिहार में देखिएगा कोई भी भर्ती के लिए तो सबसे पहले क्या होता है, वेबसाइट पर आने से पहले सभी जिला पदाधिकारी को लेटर लिखा जाता है कि हमको इस डेट में एग्ज़ाम करवाना है। और उस डेट में अगर सेंटर उपलब्ध है तो वहाँ से सारा कुछ कंफर्म होता है। कंफर्म होने के बाद देखिएगा तो बीपीएसएससी आयोग का जो ये वेबसाइट है इस पर जारी किया जाता है। लेकिन अभी वाला दोस्तों, पहले क्या होता था कि लगभग 1.5 महीने 2 महीने पहले बता दिया जाता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती में भी आप देखिएगा 21,391 पोस्ट की जो भर्ती आई थी उसमें भी देखिएगा तो डायरेक्ट एग्ज़ाम से 20 दिन पहले एडमिट कार्ड ही दिया गया। और इसमें दरोगा आयोग में तो 64 पोस्ट पर जो भर्ती आई थी उसमें भी दोस्तों मात्र 19 दिन पहले यहाँ पर ऑफिशियली रूप से नोटिस दिया गया था, जो कि इस तरह से था, आगे दिखाने वाले हैं। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि वेबसाइट पर नोटिस आएगा तब कंफर्म सारा कुछ होने वाला है, तो ये भी दोस्तों बीपीएसएससी आयोग की ओर से सभी जिला पदाधिकारी को लेटर ही लिखा गया है। तो इसको भी आप ऑफिशियल ही मान सकते हैं। और बाकी आप वेट करना चाहते हैं तो वेबसाइट पर वेट कीजिए, अभी आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा। वहाँ से 10-15 दिनों में कंफर्म होगा सेंटर, फिर सब कुछ कंफर्म हो जाएगा, इसके बाद नोटिस दिया जाएगा। और इस बार हो सकता है कि थोड़ा पहले दे दे, नहीं तो डायरेक्ट एडमिट कार्ड का ही नोटिस 64 पोस्ट में दिया गया था एग्ज़ाम से मात्र 19 दिन पहले। तो अगर आप ये सोचिएगा कि फिर वेबसाइट पर नोटिस, तो बेहतर है कि अभी जो भी चीज़ें यहाँ पर देखिएगा इसी अनुसार आप मान के अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर 1 सप्ताह का डेट बढ़ता भी है तो उससे क्या है, आपको और फायदे ही होगा, तैयारी के लिए थोड़ा समय मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों तो विषय में क्या दिया हुआ है, तो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 02/2023। तो ये जो अभी भर्ती आई है 1275 पदों पर, इस साल का दूसरा वैकेंसी है। पहला वैकेंसी जो था 64 पोस्ट का। इसके बाद देखिएगा तो अंतर्गत बिहार पुलिस में अवर निरीक्षक यानी कि ऐसा है 1275 पदों पर प्रारंभिक परीक्षा लिखित करने के बारे में यहाँ पर सारा कुछ कहा गया है। अब चलिए यहाँ से आप डिटेल्स में देखिए, फिर और क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, वीडियो का थोड़ा क्वालिटी आप हाई कर लीजिएगा। वैसे अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर पढ़ देते हैं, वैसे ज़्यादा ये क्लियर है ही नहीं।
इसके बाद देखिएगा महाशय, तो उपर्युक्त विषय के संबंध में ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 02/2023 के अंतर्गत पुलिस अवर निरीक्षक की 1275 पदों पर चयन हेतु उम्मीदवारों की प्रारंभिक परीक्षा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अभी जो है आपको पीटी एग्ज़ाम देना हो, और अगर आप ये सीरियस रूप से तैयारी नहीं कर रहे हैं कि अगला जो भर्ती आएगी उसमें जम के तैयारी करेंगे, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अभी 1275 का दोस्तों रिजल्ट जो आएगा 20 गुना, यानी 26,000 स्टूडेंट का पीटी परीक्षा में रिजल्ट आएगा। अगर कम से कम आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं ना, तो आपको ये रहेगा कि अगली बार मेरा पीटी आसानी से निकल जाएगा, फिर मेंस निकाल लेंगे और रिजल्ट ले लेंगे। अगर आप दोस्तों इस बार पीटी तक ही नहीं पहुंच पाइएगा, तैयारी अच्छे से नहीं कीजिएगा, तो फिर अगली बार कैसे होगा। अगली बार 2,2500 पदों पर भर्ती आएगी, 50,000 रिजल्ट दिया जाएगा, तो वैसे आप सोचिएगा कि पीटी आसानी से निकल जाएगा। तो पीटी के लिए भी जम के पढ़ना पड़ता है। और अगर आप जो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का यानी बीपीएसएससी का पैटर्न है, उसी पैटर्न पर तैयारी करना चाहते, देखिए आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। अगर आप सही दिशा में सही तैयारी कीजिएगा तो आसानी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट से जुड़ सकते हैं, और बहुत ही कम प्राइस पर। अभी देखिएगा एग्जाम के लिए ज़्यादा समय नहीं है, तो जम के आप लोगों की तैयारी करवाने वाले हैं, जिससे आपका रिजल्ट आसानी से हो जाए। लिखित परीक्षा का डेट देखिएगा दोस्तों, प्रारंभिक लिखित परीक्षा दिनांक 17 दिसंबर 2023 को 2 पालियों में आयोजित किया जाना प्रस्तावित, और विदित हो कि दोनों पालियों के अलग अलग अभ्यर्थी होंगे। प्रारंभिक लिखित परीक्षा हेतु संबंधित जिलाधिकारी अपने जिला के लिए परीक्षा संयोजक मनोनीत किए जाते हैं, यानी एग्जाम कोऑर्डिनेटर जो यहाँ पर मनोनीत किया गया है जिला पदाधिकारी को। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर कुछ और चीज़ों के बारे में देखिए कैसे क्या परीक्षा होगा। इसके बाद है दोस्तों प्रारंभिक लिखित परीक्षा हेतु आपके जिला के अंतर्गत अभ्यर्थियों की अनुमानित संख्या सूची अनुलग्नक जो कि इसमें अटैच है उस अनुसार दिया हुआ है। तो देखिए इसमें भी अच्छा खासा फॉर्म फिलअप होने वाला है। सीट कम है तो क्या हुआ, अभ्यर्थी अच्छा खासा इंतजार किए थे इस वैकेंसी की। देखिएगा लास्ट टाइम 20 में दिया गया था, और 20 वाला जो वैकेंसी था दोस्तों 2213 पदों पर, और इसमें मेरा भी रिजल्ट हुआ था। तो हम आप लोगों को दोस्तों सही दिशा में संपूर्ण तैयारी करवाने वाले हैं। आपके पास ज़्यादा समय नहीं। अगर आप सोचिएगा हम बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में क्या होगा कि अभी आपका पीटी में ही रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं। आपको सभी विषय को लेकर के चलना है। कोई भी सब्जेक्ट, जैसे देखिएगा अब क्या हो रहा है कि पीटी परीक्षा में 5 क्वेश्चन हिंदी से ही पूछा जाता है, तो आप हिंदी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। मैथ रीजनिंग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंग्लिश से भी पूछा जाता है। तो इंग्लिश को आप इग्नोर कीजिएगा तो चल जाएगा, 2-3 क्वेश्चन आएगा, 4 क्वेश्चन तक आएगा। लेकिन आपको जो भी पैटर्न है न्यू पैटर्न, उसी पैटर्न पर तैयारी करना है। इस बार के एग्ज़ाम में दोस्तों बहुत सारे चीज़ों को यहाँ पर ये किया गया है कि जिससे एग्ज़ाम बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हो। तो यहाँ पर देखिएगा परीक्षा केंद्रों का निर्धारण, कदाचार रहित परीक्षा संचालन की प्रक्रिया सबसे पहला एवं महत्वपूर्ण चरण है। तो देखिएगा सबसे मेन यही है कि एग्ज़ाम सही तरीके से हो, और सभी परीक्षा केंद्र संभव जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र में बनाए जाए। परीक्षा केंद्रों के रूप में राजकीय सरकारी के साथ साथ गैर सरकारी निजी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय को भी रखा जा सकता है। इसके बाद कहा गया वैसे विद्यालय को सेंटर नहीं बनाने के लिए जो विवादास्पद का मतलब ये है कि जो पिछली बार कहीं से पेपर लीक ये सब चीज़ें हुआ था, और किसी भी एग्जाम में कुछ भी चीज़ें हुआ था, वैसे सेंटर को नहीं कहा गया बनाने के लिए। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो कहा गया है यहाँ पर, और जिला पदाधिकारी को ये भी कहा गया है कि यहाँ पर पूर्ण रूप से आश्वस्त हो लिया जाए कि ऐसे सेंटर पर जो है ना कदाचार रहित का मतलब होता है नहीं, यानी कदाचार ना हो, सही तरीके से परीक्षा हो। दूसरी बात यहाँ पर जो अच्छे विद्यालय हैं जहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ आधारभूत संरचना मतलब सही तरीके से सारा कुछ हो, तो वहाँ पर सेंटर बनाने के लिए कहा गया। और कहा गया अगर यदि अच्छे महाविद्यालय उपलब्ध हो तो उसको लिस्ट में पहले नंबर पर कहा गया। ABC इस तरह से 3 कैटेगरी का लिस्ट रहेगा। तो अगर अभ्यर्थी अधिक होगा तब B तक पहुँचेगा, नहीं तो A वाले में ही सेंटर दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर ये है दोस्तों कि यहाँ पर जिला पदाधिकारी को लेटर लिखा जा चुका है, और डेट यहाँ पर BPSSC आयोग की ओर से जो डिसाइड किया गया है 17 दिसंबर 2023, जो कि यहाँ पर आपको शुरू में भी बताए थे। तो 2 पाली में आप लोगों की परीक्षा होगी। और दरोगा आयोग का देखिएगा तो 2019 से ही क्या हो रहा है कि अभ्यर्थियों की संख्या अधिक रहने के कारण से हर बार 2 पाली में लिया जाता है। तो पिछला बार भी 2 पाली में, और इससे पिछला देखिएगा 2446 में भी 2 पाली में। तो इस बार भी 2 पाली में परीक्षा है।
अब आप लोगों का डेट आ गया है। रही बात ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस की, तो देखिए वहाँ से सब कुछ कंफर्म होगा, जिला पदाधिकारी की ओर से 10 दिनों में कंफर्मेशन नोटिस सारा कुछ आएगा। इसके बाद आपको वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। और ये भी आप लोग अच्छे से जानते हैं कि पिछला जो भर्ती था 64 पोस्ट का, तो उसमें डायरेक्ट एडमिट कार्ड का ही नोटिस एग्जाम से 19 दिन पहले दिया गया था। तो आप सभी अब जम के तैयारी में लग जाइए, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है।